मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम टीचिंग प्रोसेस के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लाए हैं। जो ये टीचिंग प्रोसेस, ये टीचिंग ऑफ लर्निंग और कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कह सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाई जा सकती है अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में। तो इसके लिए हम टीचिंग के तीन कॉन्सेप्ट लाए हैं, तीन मुद्दे लाए हैं एजुकेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के। वो तीन क्वालिटी एजुकेशन के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वालिटी में क्वालिटी बढ़ेगी, किसकी? टीचर की भी बढ़ेगी और स्टूडेंट की भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। लिखा है 3 इश्यूज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ऑफ लर्निंग। तीन मुद्दे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के मुद्दे, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने में रोकते हैं, है ना, इश्यूज है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है इंगेज दोज हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट। आजकल हम देखा जा रहा है, लगभग हर स्कूल में मैक्सिमम अध्यापक बच्चों के साथ इंगेज ना होकर के पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल में केवल पार्टिसिपेट करते हैं, नाम के कहते हैं हम अध्यापक हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ या स्कूल के साथ इंगेज नहीं होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है, इंगेज दोज हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट। सबसे पहले टीचर को इंगेज होना है, ना कि पार्टिसिपेट करना है विद्यालय में या इस बच्चों की क्लास में। ठीक है, अब इसमें भी तीन कंडीशन है कैसे इंगेज करेंगे। पहले देखिए, द मोटिवेशनल पैराडॉक्स। आप क्लास में इंगेज तभी होंगे जब मोटिवेशनल पैराडॉक्स को दूर करेंगे। मतलब क्लास में जाने के बाद कुछ ऐसे विरोधाभास वक्तव्य ना कहें, मतलब भाषण ना दें जिससे बच्चे आकर्षित ना होकर के अनाकर्षित हो जाए, आपसे दूरियां बनाने लगे, आपकी बातों को ना सुने। ऐसे स्पीच दीजिए कि बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। मोटिवेशनल स्पीच दीजिए, ना कि विरोधाभास दीजिए कि ये वाला चैप्टर बहुत आसान नहीं, ये वाला चैप्टर बेकार है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इतना है बाद में पढ़ा दिया जाएगा, या ऐसे ये चैप्टर बहुत इजी है, कर ले जाएंगे। नहीं, कुछ उसको इंटरेस्ट बताइए बच्चों के लिए। ये इंटरेस्ट, हाँ, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलेगी, इस चैप्टर हमारे लिए भविष्य में ये सीख देगा, तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने आप वो अट्रैक्ट होता, आपसे जुड़ता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको करना है, ना कि मोटिवेशनल पैराडॉक्स नहीं, दी मोटिवेशनल पैराडॉक्स, विरोधाभास नहीं देने हैं। दूसरी क्वालिटी आती है द रिलेशन टू वर्क एंड द नीड फॉर कॉम्पिटेंसी। आपको उस कार्य से संबंध बनाए जो दक्ष हो। टीचर को उस कार्य के लिए दिया जाए जो उसके एबल हो। ठीक है, एबल का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो टीचर है मैथ का है, उसको आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी दे दिया जाए तो शायद उसको पढ़ाने में, एक्सप्लेनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। या कोई ज्योग्राफी का टीचर है, उसको कंप्यूटर का दे दिया जाए, कंप्यूटर क्लास दे दी जाए, मैथ की क्लास दे दी जाए, तो वहां पे अपनी इंप्रेशन को नहीं जमा पाएगा, जिससे अपनी दक्षता, अपनी एबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, जिससे वहां पे क्वालिटी एजुकेशन में गिरावट आएगी और टीचर के भी इक्वेशन में, टीचर के भी क्वालिटीज में गिरावट आएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है, द रिलेशन ऑफ वर्क एंड द नीड फॉर कॉम्पिटेंस, तो आपको उस कार्य को नहीं करना है। फिर आता है थर्ड पॉइंट है एसेस पीरियड लर्निंग एंड यूज इट इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है, सबसे पहले कोई भी लर्निंग प्रोसेस करने से पहले क्लास का आकलन करें, फिर सीखें, मतलब सिखाएं। कहने का मतलब ये है, कोई भी टीचर क्लास में जाने से पहले पहले उस क्लास के वातावरण को मैनेज करके देखे कि वहाँ की एजुकेशन लेवल कितना है, वहाँ की बच्चों की ज्ञानवर्धक नॉलेज कहाँ तक बढ़ी, इंक्रीज हुई है। उसके बाद एक एवरेज निकालने के बाद उससे ऊपर की नॉलेज देंगे, तुरंत बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके आप से आई कांटेक्ट से जुड़ने लगेंगे, वो बच्चे शांत हो जाएंगे और आपकी बातों को गेन करने लगेंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपके जरूर होते हैं। ये कब किसके लिए होते हैं? जो टीचर इंगेज होते हैं, ना कि पार्टिसिपेट करते हैं।
जब क्लास में जो टीचर बच्चों के साथ एंगेज होकर के काम करते हैं, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंगेज होने के लिए, राइट। अब दूसरा मुद्दा आता है, दूसरा मुद्दा है क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्लास में जाने से पहले आपको लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे? किसी भी टॉपिक को ले जाते हैं तो वो कैसा होता है, ये कैसे कर सकते हैं, हाउ टू वर्क, व्हाट डिड, हु, ये सब ऐसे वर्ड को यूज करें जिससे बच्चे सोच करके एक अचंभित हो जाए और उसके लिए अट्रैक्ट हो जाए और उसके लिए मतलब कि एक सोचने की क्षमता को एक्टिव रखें और वो आपकी बातों से सुने और वो धीरे धीरे आपके आई कांटेक्ट से जुड़े और उससे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा और वहाँ पे आपकी एजुकेशन के लिए आपके क्लास की या जो भी आप टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक पे कमांड रहेगा। तो जल्द से जल्द आपको कह सकते हैं कि जो टीचिंग इन्वायरमेंट है, टीचिंग इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 पॉइंट है क्रिएटिंग इन्वायरमेंट के लिए। सबसे पहले डोंट अंडरएस्टिमेट द सोशल रिलेशन इन द लर्निंग। सबसे पहले हमें जो भी टॉपिक लेते हैं उसको उसी सोशल रिलेशन से अटैचमेंट करना है, उस सोशल रिलेशन से दूर नहीं भागना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक लेते हैं उन बच्चों के सोशल से जोड़ते हुए अगर टॉपिक को उठाते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे और उसको सीखने के लिए तो मतलब उत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं उत्साहित होंगे, अट्रैक्ट होंगे और वो आप वहां पर टीचिंग प्रोसेस अच्छा होगा तो बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन भी ग्रोथ करेगा। दूसरा पॉइंट आता है मेक द लर्निंग मीनिंगफुल। आप जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जो भी वर्ड लेते हैं वो मीनिंगफुल हो, मतलब वो समझने योग्य हो। चाहे वो हिंदी में कोई वर्ड लेते हैं, वो नॉर्मल वर्ड लेते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर से जुड़ता हो, प्लस उन बच्चों को समझ में आना चाहिए कि है ये रियल में क्या। आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के उतने टफ वर्ड ना लीजिए जिससे बच्चे ना कभी सुने हो, या हिंदी के उतने टफ वर्ड लीजिए जिससे ना सुने हो। आप ऐसे वर्ड लीजिए मीनिंगफुल हो, समझने योग्य हो, जिससे आपका क्रिएट और इन्वायरमेंट आपको मेंटेन बना रहता है। ठीक है, तो ये आपका होता है दूसरा पॉइंट। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम स्कूल टू पार्टिसिपेट। इसके बाद क्लास ओवर होने के बाद अपनी टीचिंग प्रोसेस को ट्रांसफर करना है क्लास के अदर टीचरों से। वही कह रहा है ट्रांसफर द ट्रेनिंग फॉर स्कूल टू पार्टिसिपेट। स्कूल में पार्टिसिपेट करने के बाद जो अपने टीचिंग लर्निंग को है एक दूसरे को ट्रांसफर करनी है, शेयर करना है कि हमारे क्लास में ऐसे था, आज की क्लास हमारी ऐसी लगी। तो इससे क्या होता है उसके टीचिंग प्रोसेस में कुछ न कुछ ग्रोथ जरूर होता है। ठीक है, आते हैं तीसरे मुद्दे की बात है। जो हमारा तीसरा मुद्दा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने लर्निंग को और टीचिंग प्रोसेस को। 3 क्वालिटीज हैं, 3 मुद्दे हैं बेसिकली। तीनों में तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। पहला आपने पढ़ा एंगेज, हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, क्रिएट लर्निंग, सीखने के वातावरण पैदा करने में, उत्पन्न करने में। तीसरा आपका है सीखने और सिखाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीके क्या है। उसमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट आपका है रिफ्लेक्ट ऑन दी प्रोग्रेस। आपको अपने प्रोग्रेस को, जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं वो ऐसा हो, प्रतिबिंबित हो, दिखे, रिफ्लेक्ट होते जा रहे, जिससे बच्चों के लिए वो आपको लगेगा कि आकर्षित हो रहे हैं और जरूर आकर्षित होंगे। आपका टीचिंग प्रोसेस और सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है अच्छी होती जाएगी। अब इसके बाद है ट्रेन टीचर टू रिफ्लेक्ट इन एक्शन। ट्रेन टीचर रिफ्लेक्ट टू एक्शन। अनुभवी जो टीचर होते हैं, अनुभवी जो टीचर होते हैं वो अपने जो भी टीचर है अपना रिफ्लेक्ट एक्शन को प्रोग्रेस करते हैं। रिफ्लेक्ट एक्शन को कैसे प्रोग्रेस करते हैं? सबसे पहले कोई भी टीचर कोई पढ़ा रहा है, क्लास ओवर होने के बाद वो अपने टीचिंग प्रोसेस को जा करके किसी जो अनुभवी टीचर होते हैं उससे शेयर करना चाहिए। कैसे शेयर करना चाहिए कि आज का हमारा सिलेबस क्या था, कैसे रहा, और हमारे क्लास के स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा रहा, हमने आज ये टॉपिक पढ़ाया, इससे कुछ बच्चे शांत होते थे, कुछ बच्चे
शोर करते थे, कुछ बच्चों के अंदर जिज्ञासा कम रहती थी, कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत अधिक रहती थी। तो ये चीज़ें आप दूसरे को शेयर करेंगे तो जो अनभिज्ञ जो ट्रेन्ड टीचर होते हैं आपको कुछ सजेशन ज़रूर देंगे, जिससे आपके लर्निंग प्रोसेस में, क्वालिटी एजुकेशन में ज़रूर ग्रोथ होगा, राइट? तो ये हमारा है सेकंड है। इसके बाद डेवलप ए चेंज कैपेसिटी एट ए स्कूल। स्कूल में अपनी योग्यता का विकास करें, डेवलप करें, अपनी एबिलिटी को ग्रोथ करें, ठीक है? स्कूल में अपनी एबिलिटी का ग्रोथ कैसे करें, तो इसके लिए आप पर डे आप जब क्लास लेंगे धीरे धीरे आपकी एबिलिटी मजबूत होती जाएगी और आपकी क्लास मेंटेन होती जाएगी और आप एक दिन एक आइडियल टीचर की श्रेणी में आने लगेंगे। तो 3 मुद्दों पर जिन जो टीचर ने विशेष ध्यान देंगे तो उससे आपकी टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस और ये सारे मुद्दे का अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन को भी ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा, इसमें दो राय नहीं होगा। तो इसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वालिटी एजुकेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर आते हैं, मतलब नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, थैंक यू, वेरी गुड।